अगला निर्मेय है निर्मेय 5। ठीक है, प्रश्न क्या है, दो असमांतर रेखाएं काखा तथा कागा जो एक दूसरे से 70 अंश के कोण पर मिलती हैं, इन रेखाओं को स्पर्श करते हुए एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जो कागा रेखा पर दिए गए बिंदु छा पर स्पर्श करे। देखो निर्मेय तो 4 वाला ही है, सेम ऐसे बनेगा, कुछ रचना अलग होंगी, लेकिन इन दोनों के बीच कोण कितना होना चाहिए, 70 अंश। कैसे लगाओगे आइए देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आता है, नोट कर लो अभी से ही। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आना चाहिए। ठीक, मतलब असमांतर रेखा खींचना है, उनके बीच के कोण 70 अंश हो और इस प्रकार वृत्त की रचना कीजिए जो कागा रेखा पर दिए गए बिंदु छा पर स्पर्श करे। ये नहीं है, ठीक है, अगर देखना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार निर्मेय बनेगा। ठीक, तो आइए सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में ही बोला गया है कि कोण कितना होना चाहिए, 70 अंश का मतलब असमांतर लाइन खींचोगे उनके बीच कोण कितना होना चाहिए, 70 अंश। तो हम लोग एक लाइन खींचते हैं, बिना माप की लाइन खींचते हैं, जैसे मान लो 7-8 सेंटीमीटर का खींच देना, कोई दिक्कत नहीं है। लो 10 खींच दे रहे हैं क्योंकि उसने बोला ही नहीं गया कितना खींचना है। अब एक ऐसा, इस पे याद रखना, इसका नाम हम लोग रख देते हैं का और इसका नाम रख देते हैं गा। इस बिंदु का पर चादे की सहायता से 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो चादा उठाते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं। ये पॉइंट है जिस बिंदु पे बनाना होता है, उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो ये रख दिए और चेक करते हैं क्या जो ये लाइन है, जो हम लोग लाइन खींचे हैं उस पर एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, उसी के ऊपर। तो अगर रहेगा तभी कोण बनता है। चलो भैया, अगर इधर से बना रहे हो तो 0, 10, 20, देखो हमेशा 0 से, देखो एक बात बोलते हैं, हमेशा 0 से देखा करो। इधर से बना रहे हो तो 0 से, इधर से बना रहे हो तो 0 से। ठीक, तो कभी गलती नहीं करोगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये रहा, तो मतलब 70 अंश का ये रहा। अब इसी को मिला दोगे, 70 अंश का बन जाएगा। तो ये मिला दिए। अब देखो इस कोण का आधा करोगे, कोण का आधा करना बताया गया है, अगर नहीं बताए होंगे तो हम वीडियो जरूर बना देंगे, 1-2 मिनट का होगा, इसमें सीख लो क्या दिक्कत है, किसी भी कोण का आधा कैसे किया जाता है। कोण का आधा करने के लिए गोला प्रकार लोगे, इस गोला प्रकार में कोई भी त्रिज्या ले लेना। ठीक है, मान लो इतना ले लो, कोई भी ले लो। तो इस बिंदु का पर रखोगे, एक ऐसे चाप लगा दोगे, ऐसा चाप लगाओगे जो इन दोनों लाइनों को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करे। तो यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो अब यहाँ पे रखोगे गोला प्रकार की नोक, त्रिज्या वही रहनी चाहिए। ठीक, सॉरी रुक जाओ, हाँ, एक ऐसे चाप लगा दो, फिर वही त्रिज्या, अब त्रिज्या बदलना नहीं चाहिए। ये यहाँ रखोगे जहाँ कट किया था, एक चाप लगा दो। अब जहाँ कट कर रहा है उसी को मिला दोगे, तो ये हो जाएगा कोण का अर्धक। तो इसको और जो यहाँ कट किया है इसको आप क्या करोगे, मिला दोगे। तो मिला देते हैं बिंदुवत लाइन खींचकर। चलो ये हो गया कोण का अर्धक। पूरा कोण कितना है, 70 अंश का। पूरा कोण कितना है, 70 अंश का, यहाँ लिख देते हैं पूरा। तो ये इतना कितना होगा, 35, ये कितना होगा, 35। चलो अब क्या करोगे, देखो इस चाप पे कोई भी बिंदु ले लो, सॉरी जो मिलाए हो इसका नाम हम लोग प रख देते हैं या घा रख दो। क्या रख दो, घा। अब देखो क्या करना है। अब प्रश्न में बोला गया था कि जो कागा रेखा पर दिए गए बिंदु छा पर, मतलब जो रेखा कागा है, सॉरी हाँ कागा है, इस पर कोई बिंदु कितना है, छा है। अब देखो प्रश्न हो सकता है बोल दे कि का से 10 सेंटीमीटर हो, का से 5 पे हो, का पे 4 पे हो। तो अगर बोलेगा तो भाई नाप लेंगे, नहीं नाप बोला गया है तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ कहीं मान लेते हैं जो कागा पे एक बिंदु क्या है, छा है। तो एक बिंदु छा ले लेते हैं। अब क्या करोगे, इसी छा पर 90 अंश का कोण बना दो। याद रखना जब दो असमांतर लाइन होती है, ठीक है, कैसे पता चले, ऐसे बनाओगे। जब दो असमांतर लाइन होती है तो जब कोण का अर्धक करते हो तो उस बिंदु से अगर 90 अंश का कोण बनाओगे तो उस वृत्त का केंद्र प्राप्त होता है। चलो इस पर 90 अंश का क्या बना दो भैया, कोण बना दो। हम लोग
90 अंश का कोण बना देते हैं गोला प्रकार की सहायता से। चलो ये रहा। अब जो यहाँ पे कट किया है यहाँ पे रखोगे गोला प्रकार की नोक, ऐसे कट करोगे। अब जो यहाँ देखो चेंज नहीं होना चाहिए। अब जो यहाँ पे कट किया है इस पर रखोगे, कट करोगे, ध्यान से देखना ये वाला कट किया है, ठीक है, ये वाला इसकी लाइन है तो ये वाला माना जाएगा। और इसको ऊपर भी घुमा दो, ऐसे काम देगा। अब जो यहाँ कट किया था यहाँ पे, यहाँ रखोगे, ऐसे कट करोगे तो अब बन गया भैया। अब जो यहाँ पे कट कर रहा है इसको मिला दो, तो देखते हैं बनता है। अगर सब कुछ सही होगा तो बनेगा ये। चलो इसको मिला दिए, और मिलाने पर 90 अंश को जब हम लोग आगे बढ़ाए हैं तो कहीं देखो रेखा का घा पर यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे, इसका नाम चा रख देते हैं। जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम क्या रखोगे, चा रखोगे। अब कुछ नहीं करना है, इस चा को केंद्र मानोगे, चा छा त्रिज्या लेकर वृत्त खींच दो। तो अब देखो जो बोल रहे हैं वही रचना के चरण होता है। रचना के चरण लिखना होता है, सारा काम पेंसिल से करोगे, बीच बीच में हम बता देते हैं। चलो भैया क्या किए, चा को केंद्र माने हैं, चा छा त्रिज्या लेकर, बस जो बोल रहे हैं वही आपको रचना। एक ऐसे वृत्त खींच दो, जो मेन वृत्त की रचना करना था वो हो जाएगा। अगर सब कुछ सही रहेगा तो एकदम सटीक बनेगा, और शायद सब कुछ सही ही है क्या। चलो अच्छी बात है। अब देखो हम लोग एक ऐसे वृत्त की रचना किए हैं, या ऐसे स्पर्श रेखा की रचना किए हैं जो एक दूसरे से कितने अंश पे कोण बना रहे हैं, 70 अंश का। इसका नाम ख रख दो, ठीक। तो यही खींचना था, दो असमांतर रेखाएं, तो ये काखा और कागा असमांतर है जिनके बीच का कोण 70 अंश है। इन रेखाओं को स्पर्श करते हुए कैसे वृत्त, इन रेखाओं जो हम लोग रेखाएं असमांतर खींचे थे, कैसे स्पर्श वृत्त की रचना करनी थी जो कागा रेखा पर बिंदु छा पर स्पर्श करती है। छा पे स्पर्श कर रहा है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट निर्णय है, इसको तो लिखना भूल गए हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। चलो भैया।